दोस्तों नेपाल है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और नेपाल की क्रिकेट, नेपाल के फैंस, हर ओवरसीज प्लेयर, हर लेजेंड, हर स्टार नेपाल जो है ना वो नेपाल कंट्री को, नेपाली फैंस को वो इतना जो है ना वो पेश कर रहा है। अब क्या हुआ है? अब आपका भाई 2 से 3 टॉपिक डिस्कस करने जा रहा है। उसके बाद आपको मजा ही आ जाएगा। मजा ही आ जाएगा। तो वो कहते हैं ना, जो तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। दुश्मन से मीन आपके कंपेटिटर, जितने भी आपके मध्य मुकाबले हैं, जिनमें आप एसोसिएट टीमों से बाहर भी आपको प्रेज किया जा रहा है। एक ऐसी टीम जो कि फुल मेंबर टीम है, फुल मेंबर टीम ने अब तारीफ कर दी है। क्या बोला उन्होंने नेपाली पब्लिक को लेकर, नेपाली फैंस को लेकर और नेपाल को लेकर। भाई साहब, एक एसोसिएट टीम है, आईसीसी का स्पोर्ट कोई नहीं है, फिर भी वो दुनिया की इतनी तबाही वाली लीग को, इतनी पुरजोश लीग को, इतनी मैं कहता हूं कि इतनी फेमस लीग को जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके के साथ उसको वो जो है ना वो मैनेज कर रहे हैं, जिसको वो जो है ना वो उसकी वो मेजबानी कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? हम टेस्ट नेशन होने के बावजूद भी, हम फुल मेंबर होने के बावजूद भी ऐसी लीग जो है ना वो नहीं करवा पा रहे। तो उस पर उन्होंने एक तफसीली आर्टिकल है जो मैं आपके साथ रखने जा रहा हूं। खास करके नेपाली फैंस आपने वो देखना है। और फाफ डुप्लेसी ने भी भाई साहब बोल दिया है, जो भी आ रहा है ओवरसीज वो जो है ना वो आकर, अब जैसन रॉय आ चुके जो कि पोखरा वेंजर्स की तरफ से खेलेंगे, और विराटनगर किंग की तरफ से फाफ डुप्लेसी भी अब नेपाल में लैंड कर चुके हैं। और उनकी आप वीडियो भी ये चल रही है, वीडियो आप देखें कि भाई साहब लोग सेल्फियां खींच रहे हैं और बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं। और आते साथ वो बोल क्या रहे हैं, आते साथ वो क्या क्या उन्होंने बातें बोली है, उस पर तो तफसील के साथ आपका भाई बात करेगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। और अभी तक अगर चैनल पर नए, तो यार अगर दिल माने तो, जबरदस्ती नहीं है, फोर्स कभी भी आपका भाई आपको नहीं करेगा। अगर आपका दिल माने वीडियो मेरी देखिएगा पूरी, उसके बाद आपने डिसाइड करना कि सब्सक्राइब करना या नहीं करना। नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, अब आते हैं मैन टॉपिक्स पर। देखें, एनपीएल सीजन 2 जारी है और क्राउड, नेपाली क्राउड, नेपाली फैंस ने सब ने देखें, सोशल मीडिया पर बड़ी मीम्स बनी हुई है, बड़ी मीम्स अब बनी भी है। और उसके साथ अब अभी तक आकाश चोपड़ा ने मतलब कि 3 को लैंड करना है, दिसंबर 3 को, 4 को वो कवर करेंगे मतलब वो मैच, और उसमें वो कमेंट्री करेंगे। लेकिन अभी तक जो है ना वो जिसको कहते हैं वो जेसन रॉय आ चुके हैं, उसके साथ आज आज फाफ डुप्लेसी भी आ चुके हैं। और फाफ डुप्लेसी ने आते साथ वो भाई साहब ढाका टोपी पहनी हुई है, और आते साथ उन्होंने क्या भाई साहब बोला है, उस पर थोड़ी मैं आपको जो है बात करने जा रहा हूं। उसके बाद मैं आऊंगा कि एक टेस्ट नेशन ने जो है उनका एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें उन्होंने क्या पोस्ट शेयर की है, उस पर भी मैं आपके साथ रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप फाफ डुप्लेसी की बात कर लेते हैं कि फाफ डुप्लेसी ने क्या बात बोली है। उन्होंने बोला कि भाई साहब, आई हैव सीन ऑन सोशल मीडिया दैट नेपाली फैंस आर वेरी पैशनेट, वेरी पैशनेट। और उन्होंने ये बात बोली है भाई साहब कि एंड आई एम एक्साइटेड टू प्ले इन फ्रंट ऑफ नेपालीज क्राउड। फाफ डुप्लेसी भाई साहब ये बोल रहे हैं कि भाई साहब, मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि नेपाली शायकीन बहुत पुरजोश हैं, और मैं नेपाली हजूम के सामने, नेपाली क्राउड के सामने खेलने के लिए बहुत खुश हूं, पुरजोश हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि भाई साहब मैं कब स्टेडियम में जाकर नेपाली क्राउड के साथ खेलूंगा, क्राउड के सामने खेलूंगा। ये वो वाला क्राउड है, ये ऐसी फीलिंग्स देता है कि भाई साहब ऐसे लग रहा होता है कि भाई साहब वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, और टक्कर के कंट्रोवर्शियल टीमों के दरमियान जो है वो मैच खेले जा रहे हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हो गया, इस तरह के मैचेस जब खेले जाते हैं तो इस तरह का क्राउड आता है। और हर बॉल और हर छिक्के, हर चुक्के के बाद, हर बाउंड्री के बाद वो जिस तरीके के साथ वो जो है वो तालियां करते हैं, जिस तरह के साथ वो बैक करते हैं, ये वाली फीलिंग नेपाल के हर मैच में आती है। ये एनपीएल एक लीग है, उसमें हर बॉल के बाद जो है ना वो, हर छिक्के के बाद, हर बाउंड्री के बाद इस तरह का लोग, क्राउड जो है ना वो इस तरह की आवाजें देता है। तो भाई साहब वो बड़े पुरजोश है, वो बड़े पुरजोश है। देखें, ये सुपरस्टार है, ये स्टार है, इसने वर्ल्ड में क्रिकेट खेली है, नाम बनाया अपना। और आज वो नेपाल में जब लैंड कर रहा है तो नेपाली कौम को पहले वो इतना 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 जो है ना वो प्रेस कर रहा है। तो इसके पीछे आप देख लें कि बड़ा नेपाली जितने फैंस हैं, जो क्राउड में जो क्राउड आता है नेपाली जितना भी है, वो उनका बड़ा हाथ है इसमें, उनका बड़ा वो सारा का सारा क्रेडिट मैं कहूंगा कि वो उनका है। क्योंकि उन्होंने, दुनिया ने देखा है हर चीज, देखा प्लेयर्स को सबसे ज्यादा मोटिवेशन कब मिलती है, जब क्राउड खचाखच भरा होता है, जब लोग आपको देखने आते हैं, सबसे ज्यादा ये चीज मैटर करती है। तो इसी चीज को उन्होंने बोला है भाई साहब कि मैं सोशल मीडिया पर पहले देख चुका हूं, नेपाली फैंस को, नेपाली क्राउड्स को फाफ डुप्लेसी भाई साहब देख चुका है, वो देखता रहा है नेपाली क्राउड्स को। तो भाई साहब इससे क्या मैसेज जाएगा, क्या मैसेज करने होगा कि भाई साहब नेपाली फैंस ऐसे हैं।
तो भाई साहब ओवरऑल आप सीजन 2 के बाद देख लीजिएगा नेपाल की क्रिकेट कहां पर जाती है, ये आपके भाई ने बोल दी है, पहले भी बोल रहा। अब उसके बाद थोड़ा सा आते हैं जी भाई साहब, जो है ना वो एक टेस्ट नेशन, उसने क्या फरमाया भाई साहब नेपाल को लेकर, वो भी मैं आपके साथ रखने जा रहा हूं, जो है ना वो न्यूज भी मैं आपके साथ रखने जा रहा हूं कि भाई साहब जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे जो है ना उसका एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक पेज है, उस पर मैंने एक पोस्ट देखी है भाई साहब, उन्होंने फरमाया भाई साहब कि इनक्रेडिबल हो अ टीम विदाउट फुल आईसीसी मेंबरशिप कैन होस्ट सच अ ग्रैंड एंड प्रोफेशनल लीग, ग्रैंड एंड प्रोफेशनल लीग, ग्रैंड एंड प्रोफेशनल लीग। उसके साथ भाई साहब मैसिव रिस्पेक्ट टू नेपाल क्रिकेट द पैशन। उसके बाद फरमाते हैं भाई साहब लव एंड अनस्टॉपेबल एनर्जी ऑफ द नेपाली पीपल हैव गिवन क्रिकेट आउट वूल न्यू फ्लावर एंड उसके साथ उन्होंने फरमाते हैं नो डाउट नेपाल इज राइजिंग फास्ट। उसके साथ उनका एंड आई इन द फ्यूचर्स दे आर शेपिंग अप टू बिकम वन ऑफ एशिया मेजर क्रिकेटिंग फोर्सेस। भाई साहब ये कहते हैं, अब मैं आपको बताता हूं उर्दू में भाई साहब नाकाबिले यकीन है कि मुकम्मल आईसीसी रुकनीयत के बगैर, मतलब मुकम्मल स्टेटस के बगैर, विदाउट जो है ना वो फुल मेंबर, उसके साथ उन्होंने बोला कि बगैर एक टीम इतनी शानदार और पेशावराना लीग जो है ना वो उसको होस्ट कर रही है, उसकी मेजबानी कैसे कर सकती है। यानी कि हम शौक है, हम शौक है, हम हैरान है कि एक एसोसिएट टीम है वो इस तरह की मेजबानी कर रही है, वो इस तरह की लीग कर रही है, और लीग को उन्होंने किस अल्फाज के साथ मुहातिब किया, बोला है कि इतनी शानदार और पेशावराना, इतनी शानदार लीग है एनपीएल, इतनी पेशावराना कि भाई साहब बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, फाफ डुप्लेसी, गुप्टल, उसके साथ वो क्या कहते हैं जैसन रॉय, तो जो भी आता है वो दीवाना हो जाता है नेपाल का, नेपाली क्राउड का। ये कैसे है, ये कैसे है। उसके साथ उन्होंने बोला है कि जी नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा एहतराम नेपाली अवाम के जज्बे, नेपाली अवाम, नेपाली पीपल, नेपाली फैंस, मोहब्बत और ना रुकने वाली तवानाई ने क्रिकेट को बिल्कुल नया जायका दे दिया है, नया रुख जो है ना वो दे दिया है कि इतना इतनी इतनी देखें, एक छोटी सी कंट्री है नेपाल, छोटी आप टीम उसको भी कह सकते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े बड़ू बड़ू को जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। और उसके एक उसको वो एक लीग होस्ट कर रहा है, मतलब होस्ट कर रहा है उसको इतने अच्छे अंदाज के साथ होस्ट कर रहा है, स्टेडियम में खचा खच भरे होते हैं लोग, 3 दिन 4 दिन पहले वो टिकट बाय कर लेते हैं। कुछ तो है, कुछ तो है इसमें, इसमें कोई शक नहीं कि नेपाल तेजी से तरक्की कर रहा है, नेपाल तेजी से तरक्की कर रहा है। उसके साथ और मुस्तकबिल में वो एशिया की बड़ी क्रिकेट कुव्वतों में से एक बनने के लिए तैयार हो रहा है। भाई साहब एशिया में डोमिनेट करेगा, एशिया में उन्होंने बोला कि नेपाल डोमिनेट करेगा। ये मैं नहीं फरमा रहा, ये आपका भाई नहीं बोल रहा, ये दुनिया में चल रहा है, ये दुनिया की जितनी भी टेस्ट नेशन है वो बोल रही है, उनके खिलाड़ी बोल रहे हैं, उनके स्टार बोल रहे हैं। भाई साहब नेपाल की कामयाबी को कोई भी नहीं रोक सकता, जलने वाले बहुत होंगे, जो शायद मुझ में कुछ ऐसे भी हैं, ओवरऑल जितने भी मेरे नेपाली दोस्ती हैं, लेकिन जो हैं हेटर्स हर जगह पर होते हैं। भाई साहब नेपालियों ने दुनिया को हैरान कर दिया है, दुनिया को हैरान कर दिया है। 3-3 4-4 दिन पहले भाई साहब टिकट्स बाय जो है वो सोल्ड आउट हो जाते हैं। 3-3 4-4 दिन पहले एक एक एसोसिएट नेशन है, एसोसिएट नेशन एक लीग होस्ट कर रही है, जो कि पीएसएल और आईपीएल, पीएसएल को तो टक्कर दे दी है, आईपीएल के बदले मुकाबले खड़ी है। ये फाफ डुप्लेसी ने भी बोला है कि भाई साहब तबाही है, आईपीएल जैसी जो है ना वो इन्होंने मेरी लुक आफ्टर की है, इस तरह से मुझे लग रहा है, इस तरह से जब मैं फील कर रहा हूं, तो भाई साहब आते साथ इस तरह की स्टेटमेंट है, आते साथ इस तरह की स्टेटमेंटें दी जा रही हैं, और सोशल मीडिया पर इस तरह की जो है ना वो अब पोस्टें में देख रहा हूं। तो भाई साहब नेपाल इस वक्त छा चुका है, छा गया नेपाल, और नेपाली लोग, नेपाली फैंस, और नेपाली फैंस ने अब आईसीसी को मजबूर कर दिया है, मजबूर कर दिया। आईसीसी देख रहा है, आईसीसी ने अब इन्वेस्ट करना ही करना है, अब आईसीसी ने नेपाल पर इन्वेस्ट करना है, और हम उम्मीद ये करते हैं यार नेपाल का जितना क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्रिकेट की बॉडी है, मैं एक मुकम्मल देखना चाहता हूँ कि यार नेपाल एक फुल मेंबर जो है ना वो बने, उसके साथ नेपाल के जो खिलाड़ी हैं अब वो आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दें इस वर्ल्ड कप में, इस वर्ल्ड कप 2026 में। उसमें आपके पास जो बॉलर्स हैं, जो बैटर्स हैं, हर एक को अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी है, अपने कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि यार हम कर सकते हैं, हम छोटे नहीं हैं, हम एक बड़ी लीग को होस्ट कर रहे हैं। और दुनिया को जिसने जिसने दुनिया को शॉक कर दिया है कि भाई साहब नेपाल का क्राउड कितना चाह रहा है, नेपाली लोग कितना इनको देखना चाह रहे हैं, तो सबने उनको हैरान कर दिया भाई साहब।
दुनिया में जहां पर जिम्बाब्वे एक टेस्ट नेशन है, वहां पर कौन सी लीग हो रही है? दुनिया में आयरलैंड है, वहां पर कौन सी लीग हो रही है? दुनिया में हर जगह पर कितनी टेस्ट नेशन भी है, लीग्स। भाई साहब नेपाल, इस पर बहुत ज्यादा सवाल है यार, क्वेश्चन मार्क है। लोग शौक दे यार, ये हो क्या रहा है, ये नेपाली कैसे कर रहे हैं? तो भाई भाई साहब, नेपाली फैंस सल्यूट है यार, सल्यूट है। जब जब नेपाल कंट्री की बात आई तो नेपाली खड़े हुए, नेपाली खड़े हुए, नेपाली खड़े हुए, और नेपाली कौम ने साबित किया कि भाई साहब हम जो करते हैं, जो सोच लेते हैं, वो कर गुजरते हैं, वो कर जाते हैं। तो ये वाला यकीन, ये वाला बिलीफ सिस्टम ही नेपाली क्रिकेट की ग्रोथ का जो है ना वो दामन है, और यही क्रिकेट को उठाएगा इंशाल्लाह। जित अब उठी तो बहुत, आप देख लें नेपाल की टीम की परफॉर्मेंस रिसेंट जो भी है, नेपाल कहां पर पहुंचा है। अब नेपाल मजीद आगे पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह हम नेपाल को जल्द अज जल्द, जल्द अज जल्द क्या कि यार, बहुत ही मैं कहता हूँ यार, रात को जागू और सुबह उठूं तो यार मुझे पता चलेगा यार नेपाल को टेस्ट स्टेटस मिल गया है। और नेपाल की टीम अब बड़ी टीमों को शिकस्त दे रही है। नेपाल इंग्लैंड को, वेस्ट इंडीज को तो ऑलरेडी हम पेल चुके हैं, बाकी बड़ी टीमों को भी हम पेले। और भाई साहब वो दिन बहुत करीब है, इंशाल्लाह बहुत करीब है। बाकी यार दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, आपने कमेंट्स के सूरत में जरूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।